हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है सांवरा रंग एक लड़की की कहानी भाग 3। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से कहूँगी कि अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप कहानी आखिरी तक देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। निधि और समीर की शादी हो जाती। समीर के साथ निधि शादी कर कर जब ससुराल जाती तो उसकी सासू माँ आरती की थाली लिए उन दोनों का स्वागत करती। यह देखकर समीर आश्चर्य में पड़ जाता, क्योंकि उसकी माँ को निधि पसंद ही नहीं थी और इसी कारण से तो वह शादी में भी नहीं आई थी। तभी समीर की माँ रेखा देवी कहती हैं, बेटा देख क्या रहा है, आखिर मैं तुझसे ज़्यादा देर तक नाराज भी तो नहीं रह सकती। जिसमें तेरी खुशी उसमें मेरी खुशी, चलो अब बहू का गृह प्रवेश कराएं। निधि भी इस बात से बहुत खुश थी। आखिर उसकी सासू माँ ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन यह सच नहीं था। रेखा देवी सिर्फ दिखावा कर रही थी। वही अच्छा बनकर अपनी बहू को सबकी नज़रों में बुरा बनाना चाहती थी और निधि को घर से निकाल कर अपने बेटे के लिए एक सुंदर बहू लाना चाहती थी। निधि का रंग सांवरा था और उसकी ससुराल में हर किसी का रंग साफ था। समीर तो दिखने में भी बहुत सुंदर था। उसके लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते भी आ रहे थे। जब शाम को मुँह दिखाई होती तो सभी के मुंह पर एक ही बात होती, समीर जैसे हैंडसम लड़के के लिए ये सांवली लड़की कहाँ से ले आए। यह बातें निधि और समीर के कानों में भी गूंज रही थी। हर किसी का मुंह तो बंद कराया नहीं जा सकता। तभी समीर निधि से कहता, किसी के कहने या ना कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मेरी नज़रों में तुम्हारी जो सुंदरता है वह ये लोग देख ही नहीं सकते। इसलिए तुम इन सब की बातें मत सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी भी नहीं देख सकता। निधि, मुझे किसी के कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। आपका साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। दूसरे दिन निधि की पहली रसोई थी। रेखा देवी निधि से कहती हैं, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम खीर बनाओ। तभी निधि की ननद बताती हैं, भाभी खीर में काजू मत डालना, मम्मी जी को काजू से एनर्जी है। निधि जी दीदी। निधि रसोई में खाना बनाती और मीठे में खीर बनाती। निधि सब को खाना सर्व करती तो रेखा देवी कहती, सबसे पहले मैं ही अपनी बहू के हाथ का खाना खाऊंगी और एक खीर खाकर तो देखूं मेरी बहू ने कैसी बनाई है। खीर खाने के बाद रेखा देवी का स्वास्थ्य खराब होने लगता, क्योंकि खीर में काजू थे। समीर, तुमसे दीदी ने मना किया था खीर में काजू मत डालना, फिर तुमने खीर में काजू क्यों डाले? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? निधि कहती, मैंने खीर में काजू नहीं डाले। कोई भी निधि की बात पर विश्वास नहीं करता। रेखा देवी मन में सोचती, सही कह रही हो बहू, काजू तुमने नहीं मैंने डाले थे, जिससे समीर की नज़रों में तुम्हारी अहमियत कम हो जाए। निधि को समीर का इस तरह चिल्लाना पसंद नहीं आता, लेकिन वह जानती थी कि समीर उससे नाराज नहीं है, अपनी माँ की चिंता कर रहा है। डॉक्टर आते और रेखा देवी को देखते। डॉक्टर दवाई देते और कहते, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ देर तक आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। कुछ देर बाद समीर को अपनी गलती का एहसास होता है। वह सोचता है कि वह निधि पर कुछ चाहता ही चिल्ला गया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। समीर निधि के पास जाता और माफ़ी मांगता और कहता, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम तो इस घर में नई हो, तो तुम्हें कैसे पता कि किसको क्या पसंद है और किसके लिए क्या सही है। मैं जानता हूँ तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी और तुम किसी को जानबूझकर हानि तो पहुँचाओगी नहीं। तुम्हारे ध्यान से निकल गया होगा और तुमने धोखे से खीर में काजू डाल दिए होंगे। निधि फिर कहती कि मैंने काजू नहीं डाले। समीर निधि से, तुमसे गलती हो गई तो मान लो ना, तुमसे थोड़ी ना कोई कुछ कह रहा है। निधि, जब मैंने कहा कि मैंने खीर में काजू नहीं डाले तो नहीं डाले। समीर गुस्से में कमरे से चला जाता। दूसरे दिन समीर नाश्ता करके ऑफिस के लिए जा रहा था। तभी वह अपनी माँ से कहता, माँ आप समय पर दवाई दे देना, मैं जा रहा हूँ। निधि समीर की तरफ मुस्कुराकर देखती, लेकिन समीर तो निधि को देखे बिना ही ऑफिस चला जाता। निधि का चेहरा उतर जाता। यह देखकर रेखा देवी बहुत खुश होती और सोचती वह अपनी पहली चाल में कामयाब हो गई। समीर ऑफिस तो चला जाता।
लेकिन उसकी आंखों के सामने निधि का उदास चेहरा होता। सोचता क्या पता निधि ने खाना भी खाया या नहीं। वह निधि को फ़ोन करता। समीर का फ़ोन आने से निधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। समीर निधि से कहता, तुमने खाना खा लिया? निधि, हाँ खा लिया। समीर, झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारी आवाज़ बता रही है तुमने खाना नहीं खाया। अभी लंच का टाइम है, तो तुम मेरे ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में आ जाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। निधि जल्दी से तैयार होती और अपने सास से पूछ कर चली जाती। रेखा देवी निधि को मना तो नहीं कर पाती, लेकिन उन्हें मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनके पूरे प्लान पर पानी फिर गया था। समीर और निधि आपस में बातें करने लगे थे। जब रात को निधि और समीर घर पर आते तो रेखा देवी अपना सिर बांधे बिस्तर पर लेटी हुई थी। समीर, क्या हुआ माँ? बेटा, बहू चली गई थी और ये नौकर सही से काम नहीं करते। मैंने उन्हें निकाल दिया तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ा, इसलिए थोड़ी सी थकान हो गई। समीर, माँ आप भी ना, नौकरों को घर से निकालने की क्या ज़रूरत है? कल ही हम दूसरे नौकर रख लेंगे और निधि भी थोड़ी ना अकेले पूरा घर का काम कर पाएगी। अभी आप आराम कीजिए, कहकर वहाँ से चला जाता। रेखा देवी को समीर से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा था जब वह समीर से कहेंगी कि बहू उन्हें अकेला काम करते हुए छोड़कर चली गई तो समीर निधि पर गुस्सा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेखा देवी बहुत ऐसी कोशिश करती कि समीर की नज़रों में निधि की अहमियत कम हो जाए, पर उनकी हर कोशिश उन पर ही उड़ती पड़ जाती। अब वह कुछ ऐसा करना चाहती थी कि समीर खुद निधि को घर से बाहर निकाल दे। कुछ दिनों के लिए समीर को शहर से बाहर किसी काम के लिए जाना था। समीर के शहर जाते ही रेखा देवी ने निधि को परेशान करना शुरू कर दिया। निधि से घर का सारा काम अकेले ही करवाती और समय पर नहीं होने पर उस पर गुस्सा होती, लेकिन निधि अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती। रेखा देवी एक दिन सोचते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी कि वह ऐसा क्या करे कि निधि इस घर से चली जाए, और इसी सोच में उनका पैर फिसल जाता और वह सीढ़ियों से गिर जाती। घर पर कोई नहीं था, सिर्फ निधि अकेली थी। निधि उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती। सिर पर चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद उन्हें होश आता। डॉक्टर बताते कि आपकी बहू आपको सही समय पर लेकर आ गई, वरना कुछ भी हो सकता था। तब तक समीर और उसके पिता भी आ जाते। समीर, माँ आप ठीक तो हैं ना? आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? रेखा देवी, जिसकी इतनी अच्छी बहू हो उसकी सास को कुछ नहीं हो सकता है। डॉक्टर कहते आप इन्हें घर पर लेकर जा सकते हैं। निधि अपनी सास की बहुत सेवा करती। एक दिन रेखा देवी अपनी बहू से कहती, बेटा तुम मेरी इतनी सेवा मत किया करो, मैं इस लायक ही नहीं। निधि, क्यों मम्मी जी, मुझसे क्या कोई गलती हो गई? रेखा देवी, गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई है। तुम्हें पहचानने में मैंने सिर्फ तुम्हारा रंग ही देखा, तुम्हारा मन नहीं। मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, फिर भी तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो। तुम जानती हो उस दिन खीर में काजू मैंने डाले थे, जिससे समीर और तुम्हारे बीच में लड़ाई हो जाए और वह तुम्हें इस घर से निकालते। जानती हो क्या बहू मैंने क्या किया? निधि, मैं जानती हूँ, फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा और समीर को भी नहीं बताया। यह सब समीर भी सुन रहा था। समीर कहता है, मम्मी यह मैं भी जानता हूँ, मुझे दीदी ने फ़ोन करके बताया था कि आपने ही खीर में काजू डाले थे। दीदी ने आपको खीर चढ़ाते हुए देख लिया था। जब तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा मुझे लगता है कि खीर में काजू मम्मी ने डाले थे। जब यह बात मुझे पता चली तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने निधि को लंच के बहाने रेस्टोरेंट में बुलाया और उसे सब कुछ सच बताते हुए कहा कि अब हम उस घर में नहीं रहेंगे। लेकिन निधि ने कहा, कोई अपना घर छोड़कर थोड़ी ना कहीं जाता है। आज नहीं तो कल मम्मी जी का भी मेरे प्रति नज़रिया बदल जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है तुम मम्मी से कुछ मत कहना, वरना उन्हें बुरा लगेगा। रेखा देवी, सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिली, वरना कोई और तो मुझे कब का छोड़कर चली जाती और मेरा बेटा भी मुझसे नफरत करने लगता। समीर सच कहता है, ऊपर की सुंदरता महत्व नहीं रखती, असली सुंदरता तो मन से होती है। लेकिन मैं उसकी बात कभी समझ ही नहीं पाई। घमंड और अहंकार में सिर्फ गलत ही करती रही। मुझे माफ़ कर दो बेटी, अब मैं समझ चुकी हूँ, असली सुंदरता मन से होती है, चेहरे से नहीं। रेखा देवी को अपनी गलती का एहसास होता
और अब वह अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी एक ही घर में रहती, वह भी गर्व से कि उनकी बहू रंग से सुंदर हो या नहीं, लेकिन मन से सुंदर है। आज के समय में इतनी सुंदर बहू किसी को नहीं मिल सकती। किसी भी व्यक्ति का रंग उसके गुणों की पहचान नहीं हो सकता। रंग की सुंदरता या मन की सुंदरता महत्व किसका चाहता? आप सभी का क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।